एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, भगवत गीता जी के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने बताया कि हे अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। बात आती कौन सी बुद्धि? यानी कि युद्ध करने के लिए, क्योंकि जीत में सर्वस्व है और हार में भी आपको देवत्व प्राप्त होगा, यानी देवतत्व मिलेगा। इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो लाभ और हानि कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी क्षति नहीं हुई। फिर भगवान ने कहा था, अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर भगवान ने प्रकाश डाला। कर्म करते समय क्या आवश्यक सावधानी होनी चाहिए, जैसे कि आपका कर्म जो है फल और वासनाओं वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त होना हो, और कर्म करने में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, जिससे अर्जुन तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आगे के अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग जो है वह ज्यादा सरल लगा और उसने प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में शुरुआत के, जिसमें भगवान ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका का समाधान करेंगे और भगवान में अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना अर्जुन द्वारा है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते, यानी युद्ध करने के लिए क्यों आप प्रेरित कर रहे हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। अब श्री भगवान उवाच है, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, यानी ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया है। और ये दोनों ही मार्ग हैं, इन दोनों ही मार्ग के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। फिर आगे के श्लोकों में देखिए, श्लोक संख्या 4 है, जिसमें भगवान बता रहे हैं किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यानी कि चाहे ज्ञान मार्ग का ज्ञानी हो या निष्काम कर्म योग का योगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म त्यागने से सांख्य निष्ठा प्राप्त नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो ये स्टार लगा है, यहाँ पे अर्थ भी बताया गया है निष्कर्मता का, कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो यानी कर्म तो करने ही पड़ेंगे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ पे देखिए श्लोक संख्या 6 में भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ लोग जो करने वाली क्रियाएं होती हैं उनको छोड़कर इंद्रियों को हट से रोककर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वे मिथ्याचारी हैं, यानी दंभी हैं, यानी कि वह धूर्त है। अगले श्लोकों में देखिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म होता है, उसी को इस कर्म की संज्ञा दी गई है। और जो दूसरे कर्म होते हैं जो शास्त्र विरुद्ध रहते हैं, वह लोक बंधन है, यानी दुनिया का प्रपंच है, वह कर्म नहीं है। आगे के श्लोकों में देखिए, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जो यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है वही कर्म है। अब ये प्रश्न होता है कि ये यज्ञ क्या है? अगर कर्म यज्ञ की प्रक्रिया है, यही शास्त्र के अनुसार चलने वाला कर्म है, तो आखिर यज्ञ है क्या? तो वह आगे के श्लोकों में जानने को मिलेगा और चौथे अध्याय में जानने को मिलेगा। फिर देखिए आगे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें।
इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो यहाँ पे जो श्लोक संख्या 10, 11, 12 है, इन पे अलग अलग महापुरुषों की अगर आप व्याख्याएं पढ़ेंगे, लंबी लंबी व्याख्याएं मिल जाती हैं। जब मैं सभी व्याख्याओं के साथ में वीडियो बनाऊंगा उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, कई कई घंटों की वो वीडियो आएंगी, तब विस्तार से समझिएगा। अभी साधारण अर्थ बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए। आगे की श्लोकों में देखिए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि कहाँ से होती है? वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पे कर्म और यज्ञ का संबंध है। सांसारिक कर्म अलग होते हैं, जो कर्म यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वो कर्म अलग है। आगे के श्लोक में देखिए, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु यानी पाप का भोगी होके व्यर्थ में ही जीवन जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त रहता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति में रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। फिर आगे श्लोक में देखिए, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं यानी कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। फिर आगे के श्लोकों में आप देखें, भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, अर्जुन के लिए भारत शब्द का यहाँ पे प्रयोग है कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा कहता है, ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, महाभाव भी अर्जुन के लिए प्रयोग कर रहे हैं भगवान, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ पे एक शब्द आया कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, तो इसका अगर मैं छोटा सा एक अर्थ आपको बताऊं तो देखिए, जिस प्रकार से तामसी गुण होते हैं, राजसी गुण होते हैं, तो तामस गुण वाले आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इस तरह के माइंड सेट वाले बन जाते हैं, और जो राजसी गुण वाले रहते हैं उनमें आराधना रहेगी, स्वभाव में वो शौर्य वाले रहेंगे, स्वाभिमान वाले रहेंगे, तो इस प्रकार के वह कर्म करते रहते हैं। तो जो ये गुण हैं तामसी और राजस वाले, ये गुण हैं, उसी प्रकार से ये गुण ही व्यक्ति से अपना कार्य करा लेते हैं, यानी कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जिस प्रकार का गुण रहेगा उसी प्रकार का स्वभाव बनेगा। अगले श्लोक में देखिए, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और
कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ पे आते आते भगवान कह रहे हैं कि संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ पे अगर एक सूक्ष्म जानकारी मैं आपको दूं तो देखिए, जब कोई ज्ञानी महात्मा ध्यान में प्रवेश करते हैं या फिर कोई साधारण मनुष्य ही सही, अगर वो ध्यान की मुद्रा में आता है तो उसको काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, बहुत सारे विकार हैं तो ये घेर लेते हैं। तो ये प्रवृत्तियां जो है ये कुरुक्षेत्र की तरह ही हैं, जो भक्त और भगवान के बीच में बाधा उत्पन्न करती हैं और भक्त के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण कर देती हैं। तो बस भक्त को जो है इनसे पार पाना है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तू सब संताप से रहित होकर युद्ध कर। अगले श्लोकों में देखिए, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ भगवान एक बात बता रहे हैं, देखिए, अपने स्वरूप के परवश हुए कर्म करते हैं, यानी सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हैं, सभी स्वरूप के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसका अगर साधारण एक अर्थ देखें तो प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में बरतते हैं। जैसा जिसकी प्रवृत्ति का दबाव होता है वह वैसा ही कार्य करता है। राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। अगर राग और द्वेष के बस में अगर हो जाएंगे तो आपकी आराधना है, साधना है, इसका ये बिल्कुल ही अपहरण कर लेते हैं। एक अर्थ इसका और निकल जाता है, जिस तरह से अगर कोई ट्रेंड आदमी है, अगर आप उसकी नकल करते हो पहले ही दिन से, जबकि आपने किसी कार्य में महारत हासिल नहीं की है और आपका शुरुआती अभ्यास का दौर है और आप सोचते हो कि पहले ही दिन में मैं महारथी बन जाऊं, तो आप हार जाओगे वहां पे। हाँ, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार एक सीढ़ी रहती है महारथी बनने के लिए, तो वो सब आती है साधना से, अभ्यास से। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि राग और द्वेष के चक्कर में ना पड़ के अपने कल्याण का साधन जो है सोचना चाहिए। अगले श्लोक में देखिए, स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि, ये भगवान बता रहे हैं 35 नंबर श्लोक में। देखिए, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी वलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है और ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ये अगाने वाला ही नहीं है। भोगों की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है तथा ये बहुत पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि रजोगुण से जो उत्पन्न होता है काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसी से ही सब तरह की लोभ और हानि आपको हो जाएगी और यही पापी है, इसी को तू बैरी जान। फिर आगे के श्लोक में देखिए, जिस प्रकार धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढका हुआ दिखता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ज्यादा धुएं में अग्नि नहीं दिखाई देगी, मैल ज्यादा हो जाएगा तो आपको शीशा यानी दर्पण दिखाई नहीं देगा, जेर होती है तो गर्भ दिखाई नहीं देता है। वैसे ही जहाँ पे काम, क्रोध, इस तरह की वासनाएं होती हैं, वहां पे ज्ञान की क्या बात होगी। आगे श्लोक में देखिए, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी जो काम है, महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तभी भगवान कह रहे हैं जो संभव है यज्ञ से। यज्ञ क्या है? धर्म से चलने वाला पूरा एक प्रोसीजर है, जिसके अनुसार अगर आप कर्म करते हुए जाएंगे तो ये जो इंद्रियां हैं ये आपके अभ्यास के द्वारा वश में हो जाएंगी, फिर मन विचलित नहीं होगा। फिर आगे देखिए, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है
और मन से भी पर क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से भी पर यानी क्या है, आत्मा है। यहाँ पे देखिए भगवान इस श्लोक में 42 नंबर में बता रहे हैं कि कौन किससे बड़ा है, यानी इस शरीर को तू इंद्रियों से परे या सूक्ष्म या बलवान जान, और इंद्रियों से परे कौन है, मन है, और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे ये आत्मा है। आत्मा का तात्पर्य है स्वयं तुम हो, यानी मनुष्य के लिए बता रहे हैं, यानी तुम हो। इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निषेध यानी उसको रोकने में तुम सक्षम हो। आगे का श्लोक, अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 अध्याय का। तो देखिए यहाँ पे, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी चल तो रहा है युद्ध कुरुक्षेत्र में, लेकिन कौन सा कुरुक्षेत्र है, अभी बात हो रही है शरीर की। शरीर के अंदर ही बहुत सारे शत्रु बैठे हुए हैं, तो पहले इनका सफाया होगा। तो यहाँ पे अंतिम श्लोक था श्रीमद् भगवद गीता जी के इस 3 अध्याय का। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्याय। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्।